Class, this is the introduction of your journal entry. Firstly, remember one thing: when you pass a journal entry, it must be a one-person book. So, you start from the entry in the books of particular person. Suppose that you pass an entry in a Ram book, so that way you have to write Ram. After that, follow the format. Journal entry का जो format है, it is divided into 5 parts. Number 1. Represented as your date or a serial number. जैसे क्वेश्चन दे रखा हो, इस क्वेश्चन से according to serial number, then a serial number, otherwise a date. Then point number 2, it's your particular. After that, third one is your ledger folio. Why it is ledger folio? Because all journal entry is depends upon a what? Transactions. So process of accounting is number 1, transactions. From transactions, journal entry, then ledger. So if we pass the entry in this stage and then the next stage is a ledger, तो हमें यहाँ पर इन दोनों का लिंक डेवलप करना पड़ता है. तो अगर हम लिंक डेवलप करें जर्नल एंट्री से, तो इन अ बुक ऑफ जर्नल एंट्री वी हैव टू राइट अ लेजर फॉलियो. और जब यही हम लेजर में करते हैं तब हमें यहाँ पे शो करना पड़ता है जर्नल फॉलियो. ये एक दूसरे के लिंक में होगा. देन अमाउंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड एज डेबिट, देन अमाउंट रिप्रेजेंटेड एज अ क्रेडिट. इसमें डॉटेड डॉटेड इसलिए किया है कि आपको ये अपने एक रजिस्टर जैसा दिखाई दे कि रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं. अब इसमें एंट्री करने के लिए अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री की. सिंपल एंट्री, सिंपल एंट्री का मतलब टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ साइड ओनली अ वन ट्रांजैक्शन. वन ट्रांजैक्शन इफेक्ट इन द डेबिट साइड, वन ट्रांजैक्शन इफेक्ट इन द क्रेडिट साइड. अब हम एंट्री करेंगे तो डेट के अकॉर्डिंग करते हैं. तो टुडे डेट इज 21st. So you have to write a date 21, 7 and 16. After that you have to write something over here. Then use a account and in last DR represented as a debit. This is the abbreviation of your debit. Then in a credit side second line to फिर कुछ यहाँ पे साइन करेंगे, देन अकाउंट. ऐसे हमें करना होता है. अब होगा क्या, पर्टिकुलर्स में आप अल्फाबेटिकल टर्म पे नोट करेंगे और इसकी वैल्यू जो मेंशन होगी वो डेबिट कॉलम पे होगी और सेकंड जो डिनोट करेगा ये क्रेडिट के लिए होगा और ये रिप्रेजेंट होगा क्रेडिट कॉलम के लिए. इसमें ध्यान देना है कि डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट कॉलम पे लिखेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देना है, दिस इज योर प्रोहिबिटेड एरिया. इस एरिया में आप कुछ भी नहीं लिखोगे, इतना एरिया आपको हमेशा छोड़ करके चलना होगा और फिर ऐसे एंट्री पास करेंगे. देन थर्ड लाइन इज योर नरेशन. अकाउंट्स में इसको हम लोग टर्म यूज करेंगे, दिस इज योर नरेशन. इसका मतलब क्या है नरेशन? तुरंत आया कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब आप समझेंगे दिस इज योर रीजन कि आप क्यों एंट्री कर रहे हैं, व्हाई यू पास दिस टाइप ऑफ एंट्री. तो आप यहाँ पर इसका नरेशन लिख देंगे. ये नरेशन आपका बीन से स्टार्ट हो सकता है, फॉर से स्टार्ट हो सकता है, या डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं जैसा कॉन्सेप्ट हो. सपोज यू स्टार्टेड अ बिजनेस, इन दैट कंडीशन यूज अ टर्मिनोलॉजी being a business started. If one entry is completed, then draw a line only in a particular column. In which particular? Only in particular. सिर्फ particular में यहाँ से लाइन लेकर के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को आप ज्वाइन करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए और अमाउंट भी नहीं होनी चाहिए. ये सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि वन ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हुआ है और इसके बाद में आप एक और ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं. और अगर फुल लाइन आपने ड्रॉ कर दी तो इसका मतलब है योर क्वेश्चन इज
कंप्लीटेड। ओके, अब बेटा इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री होगी। अगेन इन नेक्स्ट एंट्री समथिंग यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट, again something write on the credit after leaving a some space and started with a 2। तो आपने क्या सीखा, फर्स्ट लाइन के एंड में डेबिट में आपको DR लगाना होता है और सेकंड लाइन पे क्रेडिट की स्टार्टिंग पे 2 लगाना होगा थोड़ी जगह को छोड़ करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ क्रॉस क्रॉस बना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, डेबिट में हमें क्या लिखना होगा, ये क्वेश्चन में अराइज होता है। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ क्रॉस क्रॉस बना है, यहाँ पर हमें क्रेडिट में क्या लिखना होगा। ये सारे पॉइंट जब आप लिखते हैं तो इसके लिए हमें जरूरी हो जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो क्लास अब आपके पास दिमाग में यह आता है कि डेबिट में हमने क्रॉस 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 करा है, क्रेडिट में हमने यहाँ पे क्रॉस 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 लिखा, कुछ लिखना है। तो ये माइंड में आता है कि हमको यहाँ लिखना क्या होगा, यहाँ आएगा क्या, अमाउंट तो आपके पास डायरेक्ट है शो करने के लिए, यहाँ पर आएगा क्या, इसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग जाने व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसी के बिहाफ पर ही हमको एंट्री करनी होती है। इन दिस केस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ओवरऑल अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट। और जो भी अकाउंट्स हमको करने हैं वो अकाउंट्स हमारे डिवाइड होते हैं कितने पार्ट में, अकाउंट्स हमारे डिवाइड होंगे 3 पार्ट्स में। टाइप्स ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड योर पर्सनल अकाउंट। और इसके लिए हमें रूल पता होना चाहिए कि क्या होगा। इफ सम अकाउंट रिप्रेजेंटेड एज अ रियल अकाउंट, जैसे ही आपके पास एक एंट्री आती है और आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये रियल अकाउंट है, इन दैट कंडीशन ओबे दिस रूल। सो in a real account rule is what comes in and what goes out. If what comes in it means this is a debit and what goes out means a credit. अगर आप अकाउंट रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो नॉमिनल है, तब आपको याद होना चाहिए all expenses are debited and all incomes and gains are credited. अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि अकाउंट पर्सनल है, देन आपको रिमेंबर होना चाहिए कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको अकाउंट रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए। तो अगर आप अकाउंट रिकॉग्नाइज कर लोगे देन आप इस फॉर्मूले को इजीली यूज कर लोगे, इस रूल को यूज कर लोगे। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि व्हाट इज अ रियल, व्हाट इज अ नॉमिनल एंड व्हाट इज अ पर्सनल। तो पहले आपको समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम है एंड एक्सपेंसेस हैं। दिस आर द मॉडर्न अप्रोच। मगर जो नॉर्मल अप्रोच हमारे पास है हिस्टोरिकल, इन दिस केस ओवरऑल अकाउंट्स इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रियल एंड नॉमिनल एंड पर्सनल अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। कोई भी अकाउंट अगर रियल है तो इसका मतलब आप समझें उसका एक साइज है, उसका एक मेजरमेंट है, वो सब रियल। एज एग्जांपल ये बोर्ड आपके पास है, नॉन लिविंग थिंग्स। रियल में ध्यान रखिएगा कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आपके पास बोर्ड है, चेयर है, फर्नीचर है, एसी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब रिप्रेजेंट करता है रियल के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स में। और अगर लिविंग थिंग्स आ जाए या फिर किसी पर्सन की आइडेंटिटी आ जाए तब इसका मतलब है कि पर्सनल है। और नॉमिनल का मतलब है जो बेटा ना रियल हो और ना आपके पास नॉमिनल हो, ना पर्सनल हो। तो नॉमिनल में ध्यान रखिएगा सारे एक्सपेंसेस आते हैं और सारी आपकी इनकम्स आती हैं, इनको ध्यान रखना होगा। और अगर ये मैन लैंग्वेज यूज करें तो आप कह सकते हो कि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसको आप हमेशा कैश के फॉर्म पे कन्वर्ट करके ही बताते हो। ये अभी आपके लिए और थोड़ा सा इजी हो जाता है कि जब आप रियल, नॉमिनल, पर्सनल को रिकॉग्नाइज करने लगो कि ये किस नेचर में आएंगे, कि किनको हम कहेंगे रियल, किनको कहेंगे नॉमिनल और किनको हम कहेंगे पर्सनल। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, उसके बाद एंट्रीज के ऊपर आएंगे। एज ए एग्जांपल लैंड, जैसे ही लैंड आपके पास आए एंट्री करते समय ट्रांजैक्शन में तो इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए कि रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल रिकॉग्नाइज करना होगा आपको। तो लैंड आपके लिए जो है ये रियल है, आपके दिमाग में जैसे आता है दिस इज रियल, ये करेक्ट है। क्यों बेटा रियल है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया
कि इसका एक साइज है, मेजरमेंट है जो आपके सामने फ्रंट में है, जो बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प करता है, दिस इज योर एसेट्स। देन मशीनरी, इसको भी आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए क्या है, रियल है, क्योंकि आप मशीनरी को टच कर रहे हो, मशीनरी को डील कर रहे हो, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और ये एग्जांपल हो गया आपके लिए एसेट्स का। आफ्टर दैट फर्नीचर, ये भी आपके लिए एक रियल का पार्ट है। फर्नीचर को भी आप फील कर रहे हो, सामने देख रहे हो, साइज देख रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, और ये आपके लिए एक एसेट्स है, इसमें आप बिजनेस डील नहीं कर रहे हो। देन प्लांट, ये भी आपके लिए रियल है, सामने दिखता है, साइज और मेजरमेंट कर सकते हो, स्मॉल साइज, बिग साइज, दिस इज द प्लांट। देन अनुभव, ये मेरा नाम हो गया बेटा, ये पर्सनल है। मैंने क्या बोला था कि जितने भी आपके पास रियल सेगमेंट निकल करके आएंगे वो आपके लिए नॉन लिविंग थिंग्स में हो गए, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और जब आपके पास लिविंग थिंग्स में आ जाए, आइडेंटिटी पर आ जाए, तो वो पर्सनल हो जाएगा। एज ए एग्जांपल अनुभव, तो ये मेरी आइडेंटिटी हो गई, तो मैं एज ए पर्सन आप मुझे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये पर्सन की जब बात होगी तो बेटा ये पर्सन एग्जांपल है आपका नेचुरल पर्सन का, नेचुरल पर्सन। और एम्स, ये भी अब आपके लिए पर्सनल अकाउंट है, मगर ये एग्जांपल है आपके लिए आर्टिफिशियल पर्सन का, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। देन आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो रिकॉग्नाइज हुई वो लॉ के थ्रू हुई है, एक पहचान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आफ्टर देन ये दो हमारे पास बचते हैं, सैलरी एंड फीस, ये हमारे लिए है नॉमिनल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एक्सपेंसेस, आप किसी को सैलरी दे रहे हो, एक्सपेंसेस है, किसी को फीस दे रहे हो, एक्सपेंसेस है, प्लस इसका कोई आप साइज नहीं डिक्लेयर कर पाओगे अभी। अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ गया, तो आप कितनी फीस दोगे, इतनी फीस पे कर दोगे। और अगर जो जिस दिन कम समझ में आया तो आप इतनी फीस दे दोगे। तो फीस का कोई साइज नहीं है, आप फीस को कन्वर्ट करते हो कैश में और फिर उसका पेमेंट करते हो, जब बल्कि यहाँ पर इन सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एंट्री करते समय पहले हमें जरूरी हो जाता है कि हम रिकॉग्नाइज कर लें रियल, नॉमिनल, पर्सनल को कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ये हमने एक स्मॉल प्रैक्टिस करी है अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज करने का, इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तो दो पॉइंट आपके जरूरी हो जाते हैं, पहले अकाउंट्स को आप रिकॉग्नाइज करना जान लें कि रियल है, नॉमिनल या पर्सनल है। उसके बाद में जरूरी हो जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी मैं 2 स्टेज कर लिया, अकाउंट को रिकॉग्नाइज करने की प्रैक्टिस कर ली, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को याद कर लिया, अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है हमारा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। यहाँ पर हमें समझना होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कि हम एंट्री बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ना कि राम के लिए। इसीलिए हो जाएगा स्टार्टिंग में एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम, हमने लिख दिया एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। अब इसको हम कैसे एंट्री करेंगे? तो फर्स्ट थिंग हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आने चाहिए, आते हैं, रट लिया, हमने लिखा है सामने। अब इसको इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करने के जरूरी है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें क्या रियल है, क्या नॉमिनल है और क्या पर्सनल है। तो इस ट्रांजैक्शन में राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दिस इज द ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन में हमें देखना होगा कि 2 अकाउंट्स कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेटा 2 अकाउंट्स आते हैं, इसमें एक हमारा आता है कैश अकाउंट एंड अनदर इज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने आते हैं। 2 अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब इस स्टेज के बाद में ये पता होना चाहिए हमें कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इज अ विच टाइप ऑफ अकाउंट, तभी हम यहाँ बेटा आगे एंट्री कर पाएंगे कि यहाँ पे लिखना क्या है। तो इस केस में कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? बिल्कुल सही, आपके दिमाग में आंसर आया है, दिस इज अ रियल अकाउंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि कैश है, दिख रहा है। 100 रुपीस का नोट आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, 1000 का नोट रिकॉग्नाइज कर लोगे, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के सिक्के में डिफरेंस, दिस इज द रियल, जिसको आप टच कर रहे हो, फील कर रहे हो, देख रहे हो, कोई साइज दे रहे हो। देन कैपिटल में स्टार्टिंग बच्चों को भी दिक्कत होती है, ये कैपिटल जो है ये पर्सनल अकाउंट है।
दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट। तो किसी बंदे से रिलेटेड, बंदा मींस राम, तो राम से रिलेटेड है और राम के लिए ये हो जाता है आपका क्या, पर्सनल अकाउंट। तो अब आपने समझ लिया किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ करके टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन करना। तो यहाँ पे टू अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इन्वॉल्व होता है कैश और दूसरा इन्वॉल्व होता है हमारा कैपिटल। अकाउंट रिकॉग्नाइज करने के बाद में अब हमें ये देखना है विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। जब हमें पता चल गया कि कौन से अकाउंट है, अब इसके बाद हम इस पे रूल इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत ही आसान है। रियल में देखिए क्या था, रियल व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पॉइंट से कि बिजनेस में क्या आ रहा है। तो कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है और रियल के दो ही पार्ट हो सकते हैं, व्हाट कम्स इन या तो बिजनेस में इन होगा या व्हाट गोज आउट या बिजनेस से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर हम कैश को बिजनेस में रिसीव कर रहे हैं। जैसे ही हम कैश को रिसीव करेंगे इसका मतलब व्हाट कम्स इन, और अगर व्हाट कम्स इन तो इसको हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो अब देखिए आपको आंसर मिल गया जो आपके प्रोसेस थे। तो यहाँ क्रॉस पर इस डेट पर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अब इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा क्या, कैश अकाउंट। करेक्ट, कैश अकाउंट हो गया। देन इमीडिएटली आपने क्या सीखा, जो भी आप डेबिट लिखोगे उसकी वैल्यू कहाँ मेंशन होगी, डेबिट कॉलम में। तो अब आप यहाँ डेबिट कॉलम पे वैल्यू मेंशन कर सकते हो, कितना, 1 लाख। देन अभी सेकंड अकाउंट भी है, अभी हमने सिर्फ कैश अकाउंट को डील किया है, अभी हमारे पास सेकंड अकाउंट ही बचता है। व्हाट इज द सेकंड अकाउंट, इज अ कैपिटल। कौन सा, पर्सनल। वेरी गुड। तो पर्सनल के केस में रूल देखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब हम किसी को दे रहे होंगे तो वो हमारे रिसीवर होगा, और जब हम किसी से लेंगे तो वो हमारे लिए गिवर होगा। इन दिस केस राम से हम मनी रिसीव कर रहे हैं, हमको वो दे रहा है, तो हमें अपने नजर से देखना है कि राम हमारे लिए क्या है। तो राम स्टैंड एज अ गिवर। तो अगर गिवर है तो गिवर कौन होता है, क्रेडिट होता है। इस वजह से अब यहाँ पर हमें एंट्री करनी होगी, तो इस वजह से हम एंट्री करेंगे। तो इसे एंट्री करने के लिए यहाँ पर मेंशन कर देंगे कैपिटल अकाउंट, CAPITAL। तो हम इसको कैपिटल भी कर सकते हैं और राम्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज आवर वैल्यू 1000। करेक्ट, हो गया हमारे पास डबल एंट्री। देन हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, रीजन इस जगह लिखना होता है, बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैश को सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। ये है हमारा ट्रांजैक्शन। अब हमको इमीडिएटली ये डिसाइड करना होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ट्रांजैक्शन। ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि 2 अकाउंट्स हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक हमारे पास है गुड्स और अनदर है हमारे पास कैश। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर यूज्ड। गुड्स जो कि हम परचेज कर रहे हैं, अनदर जो हम कैश पे पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कैश परचेजेस भी हम लोग इसको कहते हैं कि हमने गुड्स परचेज किया और कैश आउटगोइंग। तो अब तुरंत हमें ये देखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो कितने अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। एक हमारे पास इन्वॉल्व है गुड्स और दूसरा हमारे पास इन्वॉल्व है कैश। तो ये बेटा ध्यान देना है कि हमें गुड्स नहीं लिखना है, गुड्स के अपने नेचर है। हम यहाँ पे परचेजेस कर रहे हैं तो गुड्स की जगह हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट है परचेजेस, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, कैश। हमें पता चल गया कितने अकाउंट्स हैं। गुड्स पे ध्यान रखिएगा कि गुड्स हमारे लिए परचेज है, गुड्स हमारे लिए सेल है। परचेज के टाइम पर हम परचेजेस लिखेंगे और सेल के टाइम पर सेल लिखेंगे, गुड्स हमें मेंशन नहीं करना है। अब परचेजेस एंड कैश हो गया 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। देन सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज रिकॉग्नाइज कर लिया कि कौन सा अकाउंट है। सेकंड स्टेज कौन सा, यस, सेकंड स्टेज में टाइप्स ऑफ अकाउंट, बस ये रिकॉग्नाइज करना है। तो परचेजेस बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट एंड कैश दिस इज योर रियल अकाउंट।
बस टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया, फिर आपको रूल देखना है, रूल के अकॉर्डिंग कर देना है। तो हम बात करते हैं परचेजेस। परचेजेस कौन सा अकाउंट है हमारे लिए? नॉमिनल। अब देखिए नॉमिनल का रूल क्या है। नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो जब हम परचेज करेंगे तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि परचेज में इनकम होगी या एक्सपेंस। यस, बिल्कुल सही आपने सोचा कि परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस ही होगा, और एक्सपेंसेस है तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो फिर सोचना क्या है, बस डायरेक्टली इसको लिख दीजिए, वेरी इजी। सो हम लिख देंगे यहाँ पर परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड। और आपको पता ही है कि जो भी हम पर्टिकुलर में लिखते हैं जस्ट अपोजिट हम जा करके कॉलम पे मेंशन कर देंगे अमाउंट के लिए। तो डेबिट के लिए डेबिट कॉलम कितना अमाउंट था? 20,000, यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा 20,000। ओके, देन अनदर अकाउंट कैश, रियल अकाउंट। रूल याद होना चाहिए, बिल्कुल सही, आपको रूल याद हो गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बिल्कुल ठीक है कि आपने यहाँ पर क्या किया? यस, हाँ, क्योंकि कैश आउटगोइंग है तो रियल का रूल लगेगा व्हाट गोस आउट, बिजनेस से कैश जा रहा है। लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, आप गए गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज होकर के लिया और वन हैंड से परचेज किया, अनदर हैंड से कैश दे दिया। तो आउटगोइंग ऑफ कैश है, आउटगोइंग ऑफ कैश क्या होता है? क्रेडिट। तो बिल्कुल इजी है, आप इसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट और इसकी वैल्यू कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट कॉलम में। वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ट्रांजैक्शन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। So class, next transaction number 3, goods purchased from Mohan ₹20,000। सेकंड और थर्ड में जरा सा डिफरेंस है। जो सेकंड ट्रांजैक्शन था वो कैश ट्रांजैक्शन था। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि गुड्स परचेज किए और उसके अगेंस्ट में कैश का पेमेंट आपने कर दिया, मगर यहाँ पर आपने गुड्स परचेज किए हैं और कैश का पेमेंट नहीं किया। फिर से देख लें, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, कहीं भी इस ट्रांजैक्शन से ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है कि आपका कैश आउटगोइंग हो रहा है, कैश में कोई भी इफेक्ट दिया गया है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट का मतलब हिंदी में वर्ड यूज होता है उधार, कि गुड्स आपने परचेज कर लिए एंड आफ्टर सम पीरियड यू विल पे अ अमाउंट। अब इस जगह पर जैसे ही गुड्स आपने परचेज किए मोहन से, अगेन द सेम थिंग, हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो इस रिकॉग्नाइजेशन में एक अकाउंट आपका कौन सा होगा? परचेजेस। सेकंड अकाउंट इज अ मोहन। बस अकाउंट अगर रिप्रेजेंट कर लिया कि कौन कौन से हैं, फिर अब ये देखना होता है कि रियल है, नॉमिनल, पर्सनल। तो इस ट्रांजैक्शन में हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व? टू अकाउंट्स, वन परचेजेस, अनदर इज मोहन। हाउ मेनी अकाउंट्स? टू अकाउंट्स। तो अब आपको फिर ये रिकॉग्नाइज करना है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट? परचेजेस कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड, परचेजेस आपका कौन सा है? नॉमिनल। मोहन कौन सा है? पर्सनल। तो अब बस नॉमिनल का आपको रूल याद रखना है। नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो अब परचेज आप कर रहे हैं तो परचेज करते समय सोचिए कि ये एक्सपेंस है कि इनकम है। ऑब्वियस ही बात है, परचेज किया है तो एक्सपेंसेस होगा, आउटगोइंग है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ एंट्री करते समय हम लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने वैल्यू की? 20,000। तो इसलिए 20,000। देन सेकंड अकाउंट इज अ मोहन, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सोच के देखिए, आपने किसी शॉप पर गए हैं, परचेज किया है, तो आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो गिवर हुआ ना, जब उसने आपको दिया तभी तो आपने रिसीव किया। तो आपकी नजर में मोहन स्टैंड्स एज अ व्हाट? रिसीवर और गिवर। तो आपके लिए वो क्या है? गिवर है, क्योंकि उसने यहाँ पर गुड्स आपको दे दिए। तो इस कंडीशन में अगर वो गिवर है तो गिवर के लिए हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। यहाँ पर हम नेम लिख देंगे मोहन। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मोहन लिखा जाएगा, मोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे।
अगर आपका मन मोहन एकदम सही है, कोई गलत नहीं, नेम के साथ अकाउंट सजेस्ट करूंगा, यूज मत करिए। और अगर आपको जिद लगती है कि हमें करना ही करना है, तो ध्यान दीजिए आप इसको ऐसे यूज करिएगा, मोहन्स अकाउंट। तो मोहन का अकाउंट होगा, मोहन खुद अकाउंट नहीं हो सकता। तो इन दिस केस दिस इज अ 20,000। अगेन सेम थिंग, सिंपल ट्रांसैक्शन। तो पहले कोई भी ट्रांसैक्शन हो तो जरूरी हो जाता है कि आप ट्रांसैक्शन को रिकॉग्नाइज करें, ट्रांसैक्शन में फिर रिकॉग्नाइज करें हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन एनी ट्रांसैक्शंस। अकाउंट्स अगर आप इन्वॉल्व करना जान जाएंगे कितने इन्वॉल्व हैं, तब आपका नेक्स्ट स्टेज होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। उन अकाउंट्स के टाइप्स क्या हैं, फिर टाइप अगर होंगे तो टाइप आपके पास हो ही सकते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। फिर थर्ड है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये तीन चीजें अगर क्लियर है तो कोई भी जर्नल एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ट्रांजैक्शंस कोई भी हो तो उन ट्रांजैक्शंस में नंबर वन थिंग आपको रिकॉग्नाइज करना है। क्या रिकॉग्नाइज करना है? हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो इन नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड अकाउंट आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड अकाउंट के बाद में दूसरा आंसर जो अकाउंट है उनको रिकॉग्नाइज करना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इन तीनों को अगर हम यूज कर लें तो हम कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अभी हमने देखा, हमने परचेजेस के 2 सेगमेंट्स किए, वन इज कैश परचेजेस एंड अदर इज क्रेडिट परचेजेस। अब इसका जस्ट अपोजिट हम लोग करते हैं सेल्स में प्रैक्टिस। सो क्लास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है फोर्थ, गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर कैश ₹30,000। गुड्स सोल्ड फॉर श्याम। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन आए तो मैंने आपको नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहा है करने के लिए, रिकॉग्नाइज हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। रिकॉग्नाइज हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व हैं वो आपको देखना होगा। नंबर 1 थिंग सेल्स, नंबर 2 श्याम, नंबर 3 कैश। तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं इसमें आपके इन्वॉल्व हो गए, सेल्स, श्याम एंड कैश। तो अब इसमें ध्यान देने की बेटा जरूरत ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से आए तो आप रिकॉग्नाइज करिए, ढंग से पहचानिए। तो सेल्स तो आप कर ही रहे हैं, तो ये तो आपका एक अकाउंट हो गया सेल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि हम श्याम को लें कि कैश को लें। ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, अगर कैश ट्रांजैक्शन है, लेमैन लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें अगर कैश लिखा हुआ है परचेज और सेल्स में, तो बस एक हिंदी की कहावत याद रखिएगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बस डायरेक्टली आप इसमें से रुपीस को निकाल लीजिए। तो रुपीस की वैल्यू कितनी है? कैश 20,000, सो इग्नोर द श्याम। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट। और अदरवाइज अगर आपके पास दे रखा है तो अब आप अकाउंट्स के थ्रू देखिए। अब हम अकाउंट्स के टर्म में बात करते हैं। आपने गुड्स सोल्ड किए श्याम को और श्याम ने आपको 20,000 रुपीस दे दिए, तो आप श्याम को रिकॉग्नाइज क्यों करेंगे? 20,000 आपको मिल रहा है, आपका बिजनेस रन करने लग गया, आप वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से हो कि पार्टी नेम भी हो और कैश भी गिवन हो सेल्स परचेज में, तो आप पार्टी को भूल जाएंगे, सिर्फ कैश को याद रखेंगे। अगेन सेम थिंग, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सिंपल सेंस इज अ कैश 30,000। अब हम इसकी एंट्री करें तो कैसे करें? नंबर 1 आपको क्वेश्चन मिल गया, हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड? 2 accounts are involved. One is sales and another is cash. Then second step क्या है? Types. अब इनके types आपको बताने हैं, which type? तो बेटा जो sales है ये आपका टाइप है nominal account. Why nominal account? क्योंकि इससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंस इनकम होगा, और कैश दिस इज योर रियल अकाउंट। बिल्कुल सही, तो हम रूल याद कर चुके हैं, सिंपल देखेंगे। कैश के लिए रियल है, रियल का रूल क्या होता है? व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में सेल्स करने से कैश इन हो रहा है, तो इन होगा तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। इस वजह से हम वर्ड यूज करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, वैल्यू 30,000। देन अगेन सेल्स, तो हमें सेल्स में क्या करना चाहिए? इसको हमें रिकॉग्नाइज करना है।
बिल्कुल ठीक, सेल्स हमारे लिए नॉमिनल है, सेल करने पर इनकम होती है एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ये देखिए नॉमिनल में ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो अब हम यहाँ पे सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक, सेल्स अकाउंट 30,000। अब इसी जगह पर हम लोग एक पॉइंट और सीख लेते हैं, बहुत इजी है। अब इसी जगह पर हम लोग एक पॉइंट और सीख लेते हैं जो कि इजी है। अभी जो पॉइंट नंबर 4 हम लोगों ने देखा उसमें था गुड सोल्ड टू श्याम फॉर कैश, मतलब ये ट्रांजैक्शन था किसका, कैश का, कि आपने सेल किया और इमीडिएटली आपको कैश मिल गया। अब हम इसके जस्ट अपोजिट में आकर देखते हैं कि आपने शॉप पर आए और उसको सेल किया और सेल करने के बाद में अगेंस्ट में उस पार्टी ने आपको कैश नहीं दिया। ये बात डिसाइड हुई कि इन फ्यूचर वो आपको पेमेंट कर देगा आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स, तो जितने दिन बाद ही पेड करेगा बेटा, इसको कहते हैं क्रेडिट पीरियड। अब इतने दिन बाद वो आपको दे रहा है, तो इसी को अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखें तो देखिए किस तरीके से क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आपने यहाँ श्याम को सेल किया और उसने कैश आपको नहीं दिया। अब ये देखिए ये ट्रांजैक्शन है आपका, गुड सोल्ड टू श्याम फॉर ₹30,000। इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश आ रहा है? तो जब कैश नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं जनरेट होगी कि अकाउंट्स को आप डिसाइड करिए किस अकाउंट को लें। तो अब यहाँ पर सेकंड अकाउंट आपका हो जाएगा श्याम, और श्याम आपका कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। श्याम इज ए पर्सनल अकाउंट। तो बस इसी की एंट्री हम देख लेते हैं क्या करेंगे। पहला तो सेल्स इसमें इन्वॉल्व है, सेल्स इज ए नॉमिनल, सेल्स पे आपको इनकम हो रही है एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो सेल्स तो बेटा वही रहेगा। मगर कैश अब आपको नहीं मिला है तो कैश तो हम ट्रांजैक्शन में यूज नहीं कर सकते। अब इस जगह पर आपको पार्टी नेम लिख देना है, तो बस इस जगह कैश की जगह आप क्या यूज कर दोगे बेटा, पार्टी नेम, और पार्टी नेम आपका क्या है, श्याम्स अकाउंट। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर कैश ट्रांजैक्शंस हो तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, कैश सेल्स में कैश सेल्स नहीं है तो इसका मतलब क्रेडिट है, तो क्रेडिट के केस में बिल्कुल सही पार्टी नेम लिख देना। बिल्कुल सही आंसर है कि आप पार्टी नेम को वहां पर मेंशन कर देंगे। तभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है सर व्हाई पार्टी नेम, जस्ट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल कितना आसान है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करिए आप नंबर ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको पता होना चाहिए, क्या आप किसी भी ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? ये स्टेप है, प्रोसेस है। अगर स्टेप क्लियर होगा तभी नेक्स्ट स्टेप पर आ पाएंगे। इफ यू से यस, हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, 2, आपका आंसर होता है कि 2 है, तो इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप में 2 अकाउंट्स कौन से हैं, 1 इज सेल्स एंड सेकंड वन इज श्याम। सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए जरूरी था फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करना, तो फर्स्ट स्टेज अब आपका हो गया हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्वड इन ट्रांजैक्शन, 2 आपको बता दिए। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट्स, व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट, 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो फर्स्ट सही था व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट, तो बिल्कुल सही आपको ध्यान देना है। सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड श्याम इज अ पर्सनल अकाउंट। तो आप यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब नॉमिनल हो गया, बिल्कुल सही कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर ए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और नॉट? इफ रिमेंबर देन इम्प्लीमेंट इट। तो सिंपल सा नॉमिनल का भी पता होना चाहिए आपको। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब यहाँ पर सेल्स नॉमिनल है और नॉमिनल में भी अब आपके लिए क्या है, इनकम है, सो सेल्स इज अ क्रेडिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब हम श्याम के ऊपर आते हैं। श्याम आपके लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, और पर्सनल का रूल पता होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, श्याम को डेबिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है, आपने उसको सेल किया है, वो आपसे गुड्स को रिसीव कर रहा है, इस वजह से श्याम टू सेल्स। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। कैश होता तो कैश अकाउंट टू सेल्स, पार्टी नेम करेंगे क्रेडिट सेल्स, तो श्याम टू सेल्स।